जिस मंदिर में जाते हो आप रोज जल चढ़ाने के लिए, जिस मंदिर में आप पहुँचते हो एक चावल का दाना समर्पित करने के लिए, जिस मंदिर में आप पहुँचते हो एक पुष्प भगवान को चढ़ाने के लिए, जिस मंदिर में आप जाते हो भगवती स्मरण करने के लिए, उस मंदिर में यदि एक दिन भी आप नहीं जा पाए, मान लो एक दिन आप भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाए, भगवान के मंदिर नहीं गए, तो भीतर से अच्छा ना लगे, ऐसा लगे कि बहुत बड़ी पूंजी मेरे हाथ से छूट गई। हमारे हाथ से कोई बहुत बड़ी पूंजी ऐसी छूट गई जिसके कारण बस हम भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। रोज मंदिर जाते हो, रोज पूजन करते हो, रोज अर्चना करते हो, रोज सेवा करते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज बेलपत्र चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हो, और एक दिन यदि हम मंदिर नहीं जा पाए तो इस हृदय को अच्छा ना लगे। मंदिर जाने से मतलब है कि हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान के चरणों में रह रहे हैं, हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम परमात्मा में लगा रहे हैं। एक फोटो खिंचवाते हैं और उस फोटो में सबने एक साथ मिलकर खिंचवाया, और उस फोटो में यदि आपका फोटो नहीं आया तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? कि मैं कैमरे के सामने आई थी, कैमरे के सामने पहुंची थी और मेरा फोटो नहीं आया। कल आस्था भजन पर भगवान ठाकुर जी का स्नान दर्शन अपन ने किया होगा। ठाकुर जी को तो तुम कम देख रहे होगे, अपने आप को ज्यादा देख रहे होगे कि मैं आई कि नहीं आई। मैं वहां खड़ी थी, मैं वहां पहुंच गई थी, मैं वहां पर थी, मेरा फोटो आया कि नहीं आया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी ललकता, जितना उत्साह आपको कैमरे के सामने आने का होता है, उतना ही उत्साह मेरे वेदनाथ जी के सामने जाने का भी होना चाहिए, उतना ही उत्साह। हम भगवान का दर्शन करें, हम भगवान का स्मरण करें, हम भगवान को निहारें, हम भगवान का दर्शन करें। क्यों हम भगवान के सामने नहीं पहुंच पाए, हम भगवान के सम्मुख में क्यों नहीं जा पाते? महाराज जब तांबे का लोटा और मिट्टी का पात्र, एक तांबे का हंडा और मिट्टी का हंडा, दोनों में महंगा कौन सा हंडा है? तांबे का कि मिट्टी का? जम के बोलो जरा। तांबे का हंडा महंगा, मिट्टी का 20, 25, 50, 100, 150, 200, ज्यादा से ज्यादा 500, इससे ज्यादा महंगा तो अंडा नहीं आएगा मिट्टी का। और तांबे का अंडा लेने जाओगे तो कम से कम 1000, 1500, 2000 का अच्छा भारी अंडा मिल जाएगा। पर दोनों हंडे हमने लिए, 100, 200 का मिला, एक 1500, 2000 का मिला। पर तांबे के हंडे में भी जल रखो और मिट्टी के हंडे में भी जल रखो, दोनों जल में
शीतल जल किस हंडे में मिलेगा? मिट्टी के हंडे में। मिट्टी का जो हंडा है, मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी का जो बर्तन है, उसमें शीतल जल मिल रहा है। और तांबे के हंडे में तुम भले बर्फ डाल के भी रख दो तो 4-6-8 घंटा बाद, जैसा तांबे का एक क्रम है, तांबा गर्म होता है तो पानी को भी गर्म रखता है, पानी को भी कुनकुना रखता है, एक सरल सा रखता है, उसमें शीतलता नहीं आ सकती, उसमें शीतलता नहीं पहुंच सकती। पर मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का हंडा है, उसमें कितना भी गर्म पानी ले जाके डाल दो, कुछ समय के बाद वो मिट्टी का बर्तन उसको शीतल कर देगा, उसको ठंडा कर देगा, उसको शीतलता मिल जाएगी, वो पानी फिर शीतल हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तांबे के हंडे में कितना भी आप ठंडे से ठंडा ले जाकर रख दो, वो बाद में गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तांबे की जो भाव है, तांबे का जो गुण है वो गर्म करने का है, और मिट्टी का जो गुण है वो ठंडा करने का। मिट्टी ठंडा करती है, तांबा गर्म करता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के बर्तन जैसे और मिट्टी के बर्तन जैसे दुनिया में आपको लोग मिलेंगे, आपके घर में लोग मिलेंगे, आपके परिवार में लोग मिलेंगे। जितनी कुंवारी बेटियां बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जहां तुम शादी कर कर जाओगे, जहां तुम्हारा विवाह होगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा कर सुनना कि जहां तुम्हारा विवाह होगा वहां 2 तरह के बर्तन मिलेंगे, एक तांबे का, एक मिट्टी का। अब तांबे के बर्तन के साथ में आप अगर लगे रहे, तांबे के बर्तन का जल पीते रहे, तांबे के साथ में रहे, तो उसका गर्म तत्व आपको भी प्राप्त होगा। और शीतल मटके के साथ में, हंडे के साथ में लगे रहे तो शीतल जल प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक तांबे के हंडे जैसे गरम, जरा सी बात हुई और वो गरम हो गया, जरा सा कुछ किया और उन्हें तो गरम हो गया, जरा सा कुछ बोला और वो आग बबूला हो गया। उसको अच्छी बात भी क्यों ना तो भी उसको बुरी लगती है, थोड़ा भी अच्छा बोलो तो भी वो गरम हो ही जाता है। तो समझ लो कि ये तांबे का हंडा है। अब तुम ध्यान लगा लेना कि ये तांबे का हंडा है, तो अपने को क्या करना है? क्या इसके चक्कर में अपन भी गर्म होंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी क्रोधी होंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी अपशब्द कहेंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी आड़ा टेढ़ा बोलेंगे क्या? नहीं। फिर अपने को क्या करना है? तो तांबे का जल अगर थोड़ा बहुत भी गर्म है तो मिट्टी के बर्तन के जल से थोड़ा सा मिला लीजिए, उसको शीतलता आ जाएगी। हमें मिट्टी के बर्तन का संग पकड़ना है, जिससे हमारे भीतर शीतलता रहे, हम गर्म ना हो। दुनिया के लोग बहुत मिलेंगे आपको कि आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, आप लोगों को अपशब्द कहेंगे, पर हमको उसका स्मरण नहीं रखना। जिस व्यक्ति का नाम और पतंग बहुत ऊपर जाती है ना, तो उसको काटने के लिए ढेर सारी पतंग आ जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। जब नाम और पतंग ये दोनों ऊंचाइयों पर जाएंगे तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। काटने वालों की संख्या बढ़ेगी। एक निवेदन है समिति से कि पीछे जितने लोग भी खड़े हैं या महिलाओं को जगह नहीं मिल रही हो
तो बीच में जो जगह खाली है इसको भी भरने का आप प्रयास करें, क्योंकि लगभग सारे टेंट फुल हैं, तो लोग बाहर खड़े हुए हैं, उसका स्मरण भी आप लोगों को रहे। कार्यकर्ता भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बीच की जो रो है इसको भी भर दीजिए, जिससे किसी को बैठने में तकलीफ नहीं हो, किसी को कष्ट ना हो। और जहां जहां जगह मिलती जाए, जितने भी श्रोता भाई बहन आ रहे हैं, जहां जगह मिले बड़े प्रेम से बैठकर आप कथा सुनो। 3 घंटे की कथा है, कहीं अपने हाथ से निकल ना जाए। जिसके लिए तुम इतनी दूर से आए हो, 100-200 रुपए खर्च कर आए हो गाड़ी का, ट्रेन का, तो कम से कम उसको अपने पल्लू में बांध कर अपने घर तक लेकर जाओ, तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। बहुत भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल कोई बोल रहा था कि हमारे परली बैजनाथ के इतिहास की पहली इतनी भीड़ है जहां इतनी संख्या में लोग पहुंचे। शिव कृपा है, बाबा की करुणा, उदारता, दया है, आपका स्नेह और शिव भक्ति का एक फल जो आपको मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि तांबा और मिट्टी का जो बर्तन है, तांबे का जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन है, इन दोनों में हमारा मेल होगा, हम मिलेंगे जुलेंगे। पर इतना याद रखना कि जैसे नाम और पतंग दोनों ऊंचाइयों पर होती है, तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। काटने वालों की संख्या भले बढ़ जाए, पर भगवान से निवेदन करना कि डोर उस पतंग की तेरे हाथ में रखना, तो मेरा विश्वास है कि उस डोर को कोई काट नहीं सकता, ये निश्चित है। वो डोर कोई नहीं काट। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा, परमात्मा के प्रति आपका समर्पण आपको कभी डूबने नहीं दे सकता। वो तो कहीं कहीं हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। रावण ने भगवान शंकर को सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर जो बन सकता था, रावण ने भगवान को सब कुछ दिया। आपने भी कल भगवान कृष्ण को, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग परली बैजनाथ में कथा सुन रहे हैं, हमारा विश्वास कहता है कि कल आपने भगवान को कोई चीज देने में कमी नहीं रखी होगी। तुम्हारे यहाँ चांदी का कटोरा होगा तो कटोरे में भोग लगाया होगा, तुम्हारे यहाँ स्टील का बर्तन होगा तो स्टील में भोग लगाया होगा, तुमने पंजेरी भी बनाई होगी, तुमने मखाना भी सेका होगा, तुमने लड्डू भी बनाया होगा, तुमने हलीरा भी बनाया होगा, तुमने पंचामृत भी तैयार करा होगा, तुमने सुंदर सुंदर झूला भी सजाया होगा, तुमने भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार भी करा होगा, तुमने कोई कमी नहीं रखी होगी भगवान के आभूषण में, टोपी में, मुकुट में, बंसी में, कंकण में, तुमने भगवान को सब कुछ दिया होगा। जैसे तुम भगवान को सब कुछ दी हो, उसी तरह लंका का रावण भी भगवान को ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसने भगवान शंकर को नहीं दी। दुनिया का व्यक्ति आता है, मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है या भगवान की सेवा करता है तो देता है, उसका मन होता है कि मैं ये दे दूं, मैं ये प्रदान कर दूं। पर दुनिया के जितने लोग हैं भगवानों को सोना दे देते हैं, चांदी दे देते हैं, रुपया दे देते हैं, अंबर दे देते हैं, पीतांबर दे देते हैं। दुनिया के लोग भगवान को सब कुछ दे देते हैं, पर दुनिया के लोग जैसे लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दे चुका था, बस अपना अहंकार नहीं दे पाया था, उसी तरह दुनिया के लोग भी अपना अभिमान नहीं दे पाते।
दुनिया के लोग अहंकार नहीं दे पाते। जिस दिन दुनिया के लोगों ने ये सारी वस्तु बाद में, सोना चांदी हीरा पन्ना रुपया पैसा अंबर पीतांबर लड्डू पेड़ा माला कंठी, ये सब बाद में देना, भगवान को अगर सबसे पहले देना तो अहंकार देना। क्यों? क्योंकि ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव तो तुमको यहीं से मिला है, प्राप्त हुआ है, और ये दूसरे से मिला है। पैसा भी आया, कोई तुम्हारा तो था नहीं। माता के गर्भ से जब निकले थे कौन सा 2-4 पर्स भर के माल लेके आए थे? कोई धन तो हम साथ में लाए नहीं, सोने चांदी का बर्तन साथ में लाए नहीं, कोई आभूषण साथ में लाए नहीं। नग्न अवस्था में आए थे, नग्न अवस्था में चले जाएंगे। हमारे पास में हमारा कुछ भी नहीं है। ये हम जितना आभूषण पहनते हैं ये दूसरे का है। हम जिस मकान में रह रहे हैं ये दूसरे का है। आप जाओगे उस पे नाम दूसरे का लिखा जाएगा। तुम्हारे मरते से ही जायदाद प्रॉपर्टी पर तुरंत सील ठप्पा दूसरे का लग जाएगा। बच्चे बांट लेंगे, बड़े का ये, छोटे का ये, जमीन ये, जायदाद ये, संपदा ये। तो तुम ये अंदाजे में मत रखो कि ये तुम्हारा है। सोना चांदी भी तुम्हारा नहीं, मरते से दूसरे के हाथ में चला जाएगा। कपड़ा जेवर भी तुम्हारा नहीं, मरते से दूसरे के हाथ में चले जाएगा। तुम्हारा अपना अन्न भी नहीं है, तुम्हारा अपना कोई वैभव भी नहीं है। तुम्हारा अपना तो केवल एक है, जो बात बात में तुम्हारे भीतर अहंकार प्रकट हो जाता है। बस ये अहंकार को तुमने जन्म दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा तू मुझको दे दे। तो लोग समझते हैं कि इसका क्या, तो धन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, सोना चांदी दे देते हैं, वस्त्र आभूषण दे देते हैं, लड्डू पेड़ा दे देते हैं। भगवान कहते तेरा तू मुझको दे दे। तो भगवान को तेरा तू मुझको दे दे, तो भगवान कहते हैं तेरा खुद का कुछ भी नहीं है, तेरा अपना केवल एक अहंकार है। जब मेरे मंदिर में आए, जब मेरी कथा में आए, जब सत्संग में जाए, तब अहंकार दे देना परमात्मा को कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं। मेरे पास में कौन सा पद है, मेरे पास में कितना वैभव है, मेरे पास में 4 फैक्ट्री, मेरे पास में 2 गाड़ी, मेरे बंगले, मेरे लोग मेरी सुनते हैं, मेरी मानते हैं। मैं कह दूं तो ऐसा हो जाए, मैं कह दूं तो वैसा हो जाए। जिसके लिए मैं बोल दूं एक फोन लगाऊंगा और काम हो जाए। ये तुम्हारा भीतर का जो अहंकार है, तुम्हारे भीतर का जो अभिमान है, तुम्हारे भीतर की जो विमत्ता है। भगवान कह रहे हैं मंदिर में आने से पहले, सत्संग में आने से पहले, कथा में आने से पहले, भजन में जाने से पहले तुम अपना अहंकार भगवान को दे दीजिए। जब तुम अपना अहंकार मुझे दे दोगे तो फिर तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तुम मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। जरा जनाबाई की कथा कल अपन ने सुनी थी। जनाबाई क्या रखी अपने पास में? कुछ भी नहीं। क्या छुपाऊं मैं भगवान से, क्या बोलूं मैं हरि विठ्ठल से? क्या कहूं मैं पांडुरंगा से, हरि विठ्ठल से? अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात आप भगवान से जब कह सकते हैं जब आपके भीतर अहंकार नहीं रहे। और ये अंदाजा मत लगाना रे भाई, इस अंदाजे में मत रहना कि कोई आपको धोखा देगा कि नहीं देगा। एक पशु को, एक बंदर को, एक बकरी को, एक जानवर को सिखाना सरल होता है। और एक बार समझा दो उस बंदर को, एक बार समझा दो उस कुत्ता को, एक बार समझा दो उस श्वान को, तो वो श्वान, कुत्ता, बंदर, ये सारे जानवर एक बार अगर अच्छे से समझ गए, दूसरी बार गलती नहीं करते। पर मनुष्य एक ऐसा भगवान ने बनाया है कि इसको कितना ही समझा दो तो भी ये हरकत करे बिना रहता ही नहीं। अच्छा, कुत्ता को देख के तो तुम बोल दोगे ये पालतू है, नहीं काटेगा, हमने इसको इंजेक्शन लगा रखा है, टेंशन मत, तो तुम चिंता से मुक्त हो। बंदर को देखकर तुमने कह दिया ये बंदर नहीं काटेगा, हमारा पालतू है, तुम टेंशन मत लो। सांप दिखा तो सपेरे ने सांप के दांत निकाल दिए जहर के और कह दिया ये नहीं डसेगा, क्योंकि मैंने इसके, बोलो जम के, दांत निकाल दिए, ये नहीं डसेगा।
अब सपेरे ने कह दिया कि मैंने इसके दांत निकाल दिया, तो लोग उस सांप को उठा के गले में डाल लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो पिटारे में आता है, लोग उसको गले में डाल लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। तो इसके तो अपने को मालूम है कि इसका दांत निकाल दो तो ये नहीं डसेगा, कुत्ता को इंजेक्शन लगा दो तो ये नहीं काटेगा, ये बंदर को इंजेक्शन लगाया तो नहीं काटेगा, जानवर को भी समझा सकते हैं कि ये नहीं काटेगा, पर इंसान का क्या निकाल दो कि मालूम पड़ जाए कि अब ये धोखा नहीं देगा। जानवर का तो मालूम पड़ जाए कि इसका दांत निकाल दो तो ये नहीं डसेगा, जानवर का तो मालूम पड़ जाए कि इसको ऐसा कर दो तो ये नहीं काटेगा, ये अपना है, पालतू है, नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा। मैं बोलूं नहीं काटेगा, तू अंदर जा और तुम चले जाओ, नहीं काटेगा, क्योंकि उसके मालिक ने कह दिया, सांप वाले ने कह दिया, मैंने इसका दांत निकाल दिया तो ये नहीं डसेगा। इंसान का क्या निकाल दें कि ये दूसरी बार गड़बड़ी नहीं करे, ये दूसरी बार धोखा नहीं दे, ये दूसरी बार चोट नहीं करे, ये दूसरी बार हमको तकलीफ ना दे, उसका क्या निकाला जाए? तो मनुष्य है, भगवान भी जन्म देकर सोचता है कि मैंने इसको बनाया था, माता के गर्भ से मैंने इसको पैदा करके कहा था कि बस पृथ्वी पर जाना, भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, मेरा समर्पण रखना और मेरे बल पर जीना प्रारंभ करना, बाकी का परिवार मैं संभाल लूंगा। तू मुझे भजन देते रहना, मैं तेरा परिवार संभालता, मैं संभाल लूंगा। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप उसके भरोसे, उसके सहारे, उसके बल पर, उसकी कृपा से जीते रहें, उसका स्मरण करते रहें। कल एक किसी ने मैसेज भेजा था कि गुरुजी, हम जिस पंथ से जुड़े हैं उस पंथ में हमारे गुरु कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, और आपकी कथा जब भी सुनते हैं तो आप हमेशा कहते हो कि जो कहना है देवाधिदेव महादेव से जाके कहो। तुम्हारा क्या विचार? हमें मैसेज से मतलब नहीं, हम तो परली वालों से पूछ रहे हैं, भगवान से कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? है, कहना चाहिए। नाई की दुकान पर जाओ, खवास की, और जाके बैठ जाओ। बिल्कुल मत बोलना कि मेरी कटिंग कर दे कि दाढ़ी बना दे, बिल्कुल मत बोलो, तुम तो बैठ जाओ। वो तुम्हारा बाल काटेगा? तुम बैठे रहो 2-3 घंटा, कुर्सी पे आराम से बैठो, पंखा चल रहा है, तुम बोलना मत ही कि मेरे को बाल कटना, तुम तो बैठे। 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, शाम की 8 बज गई, और फिर वो जाने लगा और इतने में तुमको गुस्सा आ गया और तुमने कहा 6 घंटे से बैठा हूं, बाल काटना? तो नाई बोलेगा, खवास बोलेगा, सेन बोलेगा, तेरे हाथ जोड़ूं, तू 6 घंटे से बैठा है, पहले ही बोल देता तो तेरे बाल काट देता। बस यही है, हम केवल भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गए, हम बोले ही नहीं कि दुख काट, दुख काट, दुख काट, तो भगवान भी सोचा घूमने आया होगा, मिलकर जाएगा। कहोगे तो काटेगा ना। सोलापुर का मैसेज है वो,
उनने लिख के भेजा है कि हमारे पंथ में कहते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना, और जब आप बोलते हो तब एक ही बात बोलते हो कि भगवान से मांग लो, भगवान से कह दो। तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं परली बैजनाथ वालों कि नाई की दुकान पे जाके बैठ जाओ 2-4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, तुम मुंडा से बोले ही मत कि बाल काटेगा, अरे बोलो तो जम के नहीं काटेगा, तुम बैठेगा। तुम भले देखते रहो, पंखा में बैठे रहो, अखबार पढ़ते रहो, बैठे रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितना घंटा बैठो। ऐसे कई लोग हैं जो मंदिर में 4-4, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा बैठे रहते हैं। उनका तो काम ही है मंदिर की सीढ़ी पे जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, बस देखते रहेंगे। बिमला बाई की बहू आई, राम किशन तो दिखाई नहीं, बैठे। एक बैठा है मंदिर के अंदर, संसार की वस्तुओं को देख रहा है, संसार के लोगों को देख रहा है, और एक आई लोटा भर के जल लाई, शिव जी को चढ़ाया, और उसने आते से कह दिया, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, और तेरा साथ है ना, दुख काट देना। उसने जल चढ़ाया और दुख कट गया। कई ऐसे हैं रोज मंदिर जाते, रोज व्रत करते, आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो एक बात जरूर कहते हैं, हम तो भगवान का इतना भजन करते तो भी हमारा दुख पीछे ही नहीं छूट रहा, तो भी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम तो भगवान को रोज जल चढ़ाते तो भी तकलीफ में, हम भगवान के रोज मंदिर जाते तो भी तकलीफ में, हम भगवान को रोज मनाते तो भी तकलीफ में, हम तो तीर्थ करने भी जाते तो भी तकलीफ में। उसका कारण क्या है? एक बैठा है सीढ़ी पर, एक बैठा है मंदिर के अंदर, पर वो सब कुछ देख रहा है, पर भगवान से जाकर दिल से नहीं कहा कि काट देना। और एक आई लोटा भर के जल चढ़ाया, एक बार पशुपति व्रत करा उसने और उसका दुख कट गया, एक बार मंदिर में पहुंची और दुख कट गया, एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से कहा, कट गया। दुकान पर ढेर सारे बैठे रहते हैं, तुम जाकर दिल से कहो तो सही, एक बार नाई से जाकर कह दो, खवास से जाकर कह दो, सेन से जाकर कह दो, तुम पहुंचे, भले ग्राहकी बहुत सारी हो, 4-6-8 लोग लाइन में लगे हो, उसके बाद भी तुम जाकर कह दो, तुम्हारी पहचान होना चाहिए, और पहचान में तुमने जाके कह दिया, ए नाथुराम बना दे रहे, बाल काट दे रहे, फिर तो कहेगा सेठ जी बैठो एक इसके बाद में। तो जितने लोग कुर्सी पे बैठे थे वो कह रहे थे हम भी तो बैठे हैं 8 बजे के, इसको बाद में बनाना। ये हमारा रोज का ग्राहक, तुम तो कभी कभी आते, और रोज का है इसलिए पहले इसी की बनाऊंगा। तुम भी रोज शंकर के मंदिर जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, शंकर की स्तुति करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहते हो, 2 अक्षर का राम कहते हो, 2.5 अक्षर का कृष्ण कहते हो, पांडुरंगा विठ्ठल कहते हो, तुम्हारे मन से तुम भगवान का भजन करते हो। अगर रोज रोज तुम मंदिर जाते हो और फिर तुम मंदिर में गए और तुम्हारे भीतर दुख आया और तुमने जाकर उससे कहा, तो भगवान भी कह देगा पार्वती ये रोज वाला है, इसलिए इसका दुख पहले काटना पड़ेगा। तो इतने सारे जो बैठे हैं इनका क्या होगा? तो भगवान बोले अब इनका भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी बैठो, थोड़ा पंखे में आराम से बैठो, कटेगा, समय लगेगा। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमें जाकर कहना पड़ेगा, एक बार हम जाकर बोल दें उसको कि मेरा ये दुख देखो पत्र में आया है। मैं सरिता पवन ओझा परभणी
सुभाष रोड से अपनी बेटी को लेकर आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो आप ही हाथ हिला दो, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी, मेरी बेटी जाह्नवी को पिछले 2 साल से चर्म रोग हो गया था, चमड़ी पर रोग आ गया था, सफेद दाग की समस्या हो गई थी, बहुत परेशान थे, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था गुरुदेव, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। कोरोना में आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कर कर भोलेनाथ जी से कहा, बाबा छोटी बेटी है, इसका शरीर ठीक करना, जब बड़ी हो जाएगी तो तकलीफ ज्यादा होगी बाबा। पशुपतिनाथ व्रत करते ही मैंने बाबा से विनती करा, बाबा आपका जल चढ़ाया हुआ और आपकी बेलपत्र खाने का कहते हैं, मैं वह नियम धारण कर रही हूं, मेरी बेटी को सही करना, तो मैं जहां भी कथा होगी उस पंडाल में एक बार धूप दिलाने के लिए लेकर जाऊंगी। बाबा आपको क्या कहूं, हमने सुना कि परली में कथा होने वाली है, तो भी इसका रोग धीरे 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 साफ तो हुआ, समाप्त तो हुआ, पर रह गया। तब मंदिर जाकर बाबा से निवेदन करा, बाबा परली में कथा हो रही है और उसके धोख दिलवाना है, और आज मैं धोख लगाने के लिए आई हूं बाबा। 3 दिन पहले बाबा ने सारा रोग मिटा दिया और बाबा को प्रणाम करने में ये विश्वास। बैठो बाबू, अब ठीक हो? बढ़िया। श्री शिवाय नमस्ते। काया मेरी बेटी की पूरी सही हो गई गुरुदेव, जहाँ शरीर पर दाग पड़े हुए थे सफेद, वो सब मिट गए गुरुदेव। बिना गोली के, बिना दवाई के, बिना औषधि के, वो मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं।